फटाफट आपको 25 बड़ी खबरें बताते हैं। सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के संभल में होली और रमजान के दूसरे जुमे को देखते हुए शाही जमा मस्जिद समेत मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। 14 मार्च को हिंदू मुसलमान अपना अपना त्योहार शांतिपूर्वक मना सकें, इसके लिए प्रशासन ने यहां की मस्जिदों को ढकने का फैसला लिया, जिसकी सहमति दोनों पक्षों ने दी। संभल में होली के दिन एक पारंपरिक जुलूस निकलता है। इस जुलूस में लोग रंग गुलाल खेलते हैं। ऐसे में किसी मस्जिद की दीवार पर रंग ना पड़े, इसलिए मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है। साथ ही संभल में भारी सुरक्षा बल की तैनाती हुई है और चप्पे चप्पे पर 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। यूपी के कई शहरों में होली और जुमे की नमाज एक साथ होने की वजह से पुलिस अलर्ट पर है। इसी के मद्देनजर गोंडा में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, जिसका नेतृत्व एसपी विनीत जायसवाल ने किया। उत्तराखंड के कई जिलों में होली और जुमे की नमाज के साथ होने पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पौड़ी में किसी भी तरह के हुड़दंग या अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जिले के एसएसपी ने कहा कि होली पर किसी भी तरह का हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुंबई पुलिस ने होली, धूलिवंदन और रंग पंचमी के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक समारोह पर एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले अश्लील गाने, आपत्तिजनक नारे नहीं होने चाहिए। होली और रमजान के महीने के साथ पड़ने की वजह से यह फैसला लिया गया है। राजस्थान के अजमेर शहर में एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाली गई। ये फ्लैग मार्च होली और जुमे की नमाज के दौरान किसी तरह का उपद्रव रोकने के मकसद से की गई। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि शांति से त्योहार मनाएं। साथ ही कहा कि किसी भी तरह का उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बिहार के दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने जुमे की नमाज की वजह से 2 दिन में होली पर 2 घंटे ब्रेक लगाने वाले अपने बयान पर माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि मेरे बयान के बाद मुझे बांग्लादेशी देशद्रोही कहा जा रहा है और अगर मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो उन्हें खेद है। देश के कई शहरों में कई दिनों की होली मनाने की परंपरा है। वाराणसी में होली के पहले गंगा जमुनी तहजीब की अनोखी मिसाल देखने को मिली। यहाँ हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने साथ मिलकर फूलों की होली खेली, जिसमें मुस्लिम महिला फाउंडेशन की महिलाएं भी शामिल रही। दिल्ली के बदरपुर इलाके के घर से 3 शव बरामद किए गए हैं। तीनों शव मां और 2 बेटियों के हैं। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में लग रहा है कि करीब 4-5 दिन पहले इन्होंने जहर खाकर खुदकुशी की और इसकी वजह आर्थिक तंगी हो सकती है। दिल्ली के प्रगति मैदान के पास रोहित नाम के एक युवक की दिन दहाड़े चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। पुलिस आपसी विवाद की वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दे रही है। फिलहाल रोहित के दोस्त शेर उर्फ कबीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी फूड डिलीवरी का काम करता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जमीन विवाद की वजह से आत्महत्या की कोशिश करने वाले किसान वेद प्रकाश की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद ये सहारनपुर में तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जिसको लेकर प्रशासन ने भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की है। ये पूरा मामला 600 गज जमीन के विवाद का था। 8 मार्च को जमीन की पैमाइश का विरोध करते हुए मृतक ने आत्महत्या की कोशिश की थी, जिसमें वो बुरी तरह से झुलस गया था। उत्तराखंड के देहरादून में रफ्तार ने 4 लोगों की जान ले ली। यहाँ के साईं मंदिर के पास एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार समेत पैदल जा रहे 6 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। इस कार ने टक्कर मारी। जो वो कार है वो चंडीगढ़ नंबर की है। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों पर पुलिस का एक्शन जारी है। कल पुलिस ने यहां अवैध रूप से रह रहे 24 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक बुजुर्ग अपनी घायल पत्नी को कंधे पे लादकर दर-दर भटकते हुए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि अस्पताल में इस घायल महिला को ना तो एम्बुलेंस, स्ट्रेचर मिला, ना ही व्हील चेयर और ये बहुत देर तक किसी डॉक्टर ने उनका इलाज तक नहीं किया। ऐसे में थक हार कर घायल हालत में ही अपनी पत्नी को कंधे पे लादकर वो वापस घर लौट आए। नोएडा में तेज रफ्तार से कई गाड़ियों को टक्कर मारने वाले थार गाड़ी चला रहे शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच उसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो एक दुकानदार को बुरी तरह से पीटता नजर आ रहा है। गोल्ड स्मगलिंग मामले में गिरफ्तार कन्नड़ एक्ट्रेस रानिया राव की जमानत याचिका पर सुनवाई 14 मार्च तक स्थगित कर दी गई है। कल बेंगलुरु की आर्थिक अपराध अदालत ने उनकी याचिका टाल दी। याचिका पर आदेश 14 मार्च तक सुरक्षित रखा गया। सोना तस्करी मामले में रानिया राव 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है।
शक्तिपीठ हाईवे के विरोध में महाराष्ट्र के 12 जिलों के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन मुंबई के आजाद मैदान में हो रहा है। इस पर राज्य के मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि हमारी सरकार ये हाईवे बनाना चाहती है, पर किसी पर थोपना नहीं चाहती। ये हाईवे न सिर्फ शक्तिपीठों को जोड़ेगा, बल्कि ये मराठवाड़ा, विदर्भ और पश्चिमी महाराष्ट्र के जिलों के लोगों की जीवन की गुणवत्ता को भी बदलने वाला है। दिल्ली में जल्द आयुष्मान भारत योजना लागू होगी। इसको लेकर 18 मार्च को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच समझौता होगा। आयुष्मान भारत पीएम जय योजना का उद्देश्य देश के नागरिकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक कार्यक्रम लखनऊ में हुआ, जिसमें दुनिया की 10 से ज्यादा बड़ी कंपनियों के साथ एमओयू पर दस्तखत किए गए। इन समझौतों का लक्ष्य है युवाओं को बेहतर करियर विकल्प, रिसर्च, इंटर्नशिप योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया जाए, जिससे आज के तकनीकी युग में आने वाली पीढ़ी को तैयार किया जा सके। इस मौके पर यूनिवर्सिटी की ओर से कहा गया कि दुनिया में बेस्ट टैलेंट तैयार करेंगे। राजस्थान के उदयपुर में एक बार फिर एक पैंथर नजर आया है। ये पैंथर शुभागपुरा इलाके में सड़क पर टहलता हुआ दिखाई दिया, जिसकी तस्वीर उस कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुई। पैंथर को देखने के बाद यहां के लोगों में भय का माहौल है। उन्होंने इसकी सूचना वन विभाग को तुरंत देते हुए पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ने की मांग की है। पाकिस्तान में हाईजैक की गई ट्रेन का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। ये वीडियो मौका वारदात का है, जिसमें देखा जा सकता है कि सेना के जवान पहाड़ी से भागकर आ रहे लोगों को रिलीफ ट्रेन में चढ़ा रहे हैं। देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी सैनिक लोगों को ट्रेन की ओर जाने का इशारा कर रहे हैं। ट्रेन हाईजैक को लेकर पाकिस्तानी सेना के आधिकारिक बयान में दावा किया गया है कि सभी 33 बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों को मार गिराया गया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। साथ ही 21 बंधकों और 4 सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने की भी पुष्टि की गई है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि सभी बीएलए लड़ाकों को मार गिराया गया है और ट्रेन के सभी यात्रियों को सुरक्षित छुड़ा लिया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि मृतकों की पूरी डिटेल बाद में जारी की जाएगी। इस बीच पाकिस्तान मीडिया के हवाले से खबर आई है कि घटनास्थल की जगह 200 ताबूत भेजे गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों से ग्लोबल ट्रेड वॉर बढ़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने अमेरिका में आयात होने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पे 25% का भारी टैरिफ लगाया, जिसके बाद कनाडा ने भी अमेरिका से आयात होने वाले $20 अरब के सामान पर 25% टैरिफ लगा दिया है। साथ ही यूरोपीय संघ ने भी अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और उनके साथी क्रिकेटर सुरेश रैना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दोनों ऋषभ पंत की बहन की शादी में खुलकर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस शादी समारोह में शामिल होने कई क्रिकेटर्स पहुंचे।